धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आगाज बड़े ही जोरदार तरीके से किया गया। 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। कार्यक्रम में आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। महोत्सव के मुख्य कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ ही ब्रह्म सरोवर के तट पर भारी भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं पर्यटक महोत्सव में जमकर खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद ले रहे हैं। गीता जयंती महोत्सव में अपनी अपनी कला से चार चांद लगाने वाले देश भर के कलाकार 24 दिसंबर तक अलग अलग वेशभूषा बदलकर पर्यटकों और स्थानीय लोगों का भरपूर मनोरंजन करेंगे। देखिए हमारी खास पेशकश। पवित्र ग्रंथ गीता की महाआरती और गीता के श्लोकों के उच्चारण के बीच कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आगाज हो चुका है। इस आगाज के साथ ही ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ पवित्र ग्रंथ गीता के श्लोकोच्चारण से पूरी फिजा ही गीतामय हो गई। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने पवित्र ग्रंथ गीता की महाआरती और महापूजन कर विधिवत रूप से 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान आकाश में छोड़े गए रंग बिरंगे हिंडोले मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हो चुका है। कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के 7 दिसंबर से ही शुरू हो चुके हैं, लेकिन 17 दिसंबर यानी रविवार से इसका विधिवत तौर पर शुभारंभ हुआ है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर को भव्य तरीके से सजाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मद्देनजर जो तमाम आप तैयारियां देख रहे हैं, पूरे भव्य तरीके से ब्रह्म सरोवर को सजाया गया है। यहाँ पर जो मंदिरें हैं, उन मंदिरों पर जिस तरीके की रंग बिरंगी लाइट है या अन्य जो मार्केट लगी है, एक तरीके से जो यहाँ पर क्राफ्ट मेला लगता है, उस क्राफ्ट मेले की सजावट जो है वो की गई है। एक भव्य कार्यक्रम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर करीब 2 सप्ताह तक कुरुक्षेत्र में रहने वाला है। यहाँ पर हजारों हजार की भीड़ लगातार लोगों की पहुंच रही है। एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर देखने को मिल रहा है। इस बार 8वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हो रहा है और इसके लिए आज जो एक अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का जो कार्यक्रम था वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में हुआ है, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज समेत तमाम जो दिग्गज हैं वो इस गीता संगोष्ठी में मौजूद रहे हैं। आप ये खूबसूरत और भव्य नजारा जो है वो देख रही हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र का है, जो इतने भव्य तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर जो आरती और जो पूजन था उसके लिए भी देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो पवित्र घाट ब्रह्म सरोवर है यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर पवित्र आरती जो है वो संपन्न हुई। और इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है वो यहाँ से पूरा जो ये मेला है इसका अवलोकन किया है। आप पूरा ये भव्य नजारा जो है वो देख रहे हैं ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र का, और यहाँ पर हजारों हजार की तादाद में जो लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है, ये आप कार्यक्रम जो है वो देख रहे हैं। ये तमाम जो कार्यक्रम है ये 7 दिसंबर से शुरू हुए थे। सीताराम जो मंदिर थानेश्वर है उसमें कार्यक्रम, उसके बाद लगातार जो तमाम कार्यक्रम है वो संपन्न लगातार हो रहे हैं। और आज यानी 17 दिसंबर रविवार से विधिवत तौर पर शुभारंभ कुरुक्षेत्र में जो गीता जयंती का अंतर्राष्ट्रीय समारोह है उसका हो चुका है। तो एक बड़ा कार्यक्रम हर साल की तरह इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर कुरुक्षेत्र में चल रहा है। लाखों की तादाद में लगातार लोग पहुंच रहे हैं। एक बड़ा भव्य कार्यक्रम और एक इस तरीके का ये कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जिसमें
हजारों हजार और लाखों की तादाद में लोग जो है वो इसमें शिरकत करने वाले हैं। तो एक बड़े कार्यक्रम के रूप में लोग यहाँ पर एक आस्था के रूप में भी और एक गीता का जो उपदेश जिस तरीके से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दिया गया था उसके अनुरूप जो एक आस्था का केंद्र है कुरुक्षेत्र, उस नाते यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। ब्रह्म सरोवर पर विभिन्न राज्यों से आए लोक कलाकारों ने अपने अपने प्रदेश की वेशभूषा में सुसज्जित होकर अपने अपने प्रदेश की परंपरा अनुसार सभी मेहमानों और पर्यटकों का कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर पहुंचने पर अभिनंदन किया। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। महाभारत की धरती कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इन दिनों चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। लगातार यहाँ पर हजारों हजार की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और इस महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। हरियाणा सरकार ने पिछले करीब 8 साल पहले गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया था और इसी कड़ी में इस साल 8वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अनेक रंग हैं। आइए हम आपको आगे लेकर चलते हैं और तमाम इस महोत्सव के रंग दिखाते हैं। इससे पहले सभी मेहमानों ने भागीदार राज्य असम के पवेलियन का उद्घाटन करने के बाद असम के खान पान, रहन सहन, परिधानों सहित अन्य विभिन्न दृश्यों को दर्शाने वाले स्टॉलों का अवलोकन किया। इस दौरान सभी मेहमानों ने हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन करने के बाद की संस्कृति विरासत के दर्शन किए। 8वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में इस बार हरियाणा के साथ जो स्टेट पार्टनर की भूमिका में है वो आसाम राज्य है। हमने आपको अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा के पवेलियन का दौरा करवाया है और हरियाणा के जो रंग हैं वो दिखाए हैं। आइए हम आपको आसाम के पवेलियन में लेकर चलते हैं और आसाम के क्या रंग हैं, वहाँ की क्या संस्कृति है, उसको अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में किस रूप में संजोया है ये दिखाते हैं। कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के मौके पर आयोजित शिल्प मेले में जहां देश के विभिन्न प्रदेशों की लोक संस्कृति देखने को मिल रही है, वहीं हरियाणा की लोक संस्कृति नगाड़ा आकर्षण का केंद्र बन रही है। हरियाणा के पलवल जिले के बनचारी गांव से नगाड़ा बजाने वाली टीम परंपरागत लोक वाद्य यंत्रों पर अपनी लोक संस्कृति को सहेजे हुए है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हम आपको तमाम रंग दिखा रहे हैं। हरियाणा का जो पवेलियन है वो आपने देखा और हरियाणा पवेलियन में जिसकी सबसे ज्यादा भूमिका एक तरीके से है वो अभी शख्स हमारे साथ हैं और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो युवा एवं सांस्कृतिक कला विभाग के निदेशक डॉक्टर महासिंह पूनिया जो हैं वो इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, हरियाणा का जो पवेलियन है वो हम देख रहे थे, सारे हरियाणा की जो संस्कृति के जो रंग है, खाट खटोली से लेकर तमाम जो रंग है वो हमने देखे। इससे पहले हरियाणा की जो कुरुक्षेत्र में बनी धरोहर है वो आपका एक महत्वपूर्ण जो वो काम रहा है उसमें। तो किस तरीके से देखते हैं सर इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में इस हरियाणा के पवेलियन को? देखिए, हरियाणा की संस्कृति का इतिहास बहुत पुराना है और लेकिन लोग धीरे धीरे इसको भूलते जा रहे हैं। तो उस परंपरा को जोड़ने के लिए पहले तो हमने धरोहर हरियाणा संग्रहालय की स्थापना की और उसके बावजूद पहली बार जो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग ने यहाँ पर हरियाणा पवेलियन जो है बनाया है और आज माननीय उपराष्ट्रपति जी ने इसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि माननीय उपराष्ट्रपति जी आज यहाँ से पीढ़ा लेके गए हैं, आज यहाँ की चौपाल में बैठ करके हुक्का पी के बैठ के गए हैं और यहाँ की पूरी जो सांस्कृतिक परंपरा है उसका उन्होंने अवलोकन किया है और इसके साथ ही हरियाणवी आभूषण, हरियाणा के लोक परिधान, सभी चीजों के विषय में उन्होंने बहुत सूक्ष्मता से जानकारी हासिल की और हमारा उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी हरियाणा की जो संस्कृति है वो पहुंचे और उसमें ये पैवेलियन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा भीड़ इस जो पैवेलियन में है। इसके साथ ही यहाँ पर एक सांस्कृतिक मंच भी है जिसमें सुबह से लेकर शाम तक हरियाणा के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और इसके साथ ही हरियाणवी कुजीन आप देख सकते हैं कि देशा में देश हरियाणा जी, दूध दही का खाना और यहाँ पर बाजरे की रोटी, हरा साग, मक्की की रोटी, हरा साग और चूरमा, खीर, लापसी, सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इस दृष्टि से मैं ये समझता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी के लिए, हमारे हरियाणा के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है
कि हरियाणवी पैविलियन के माध्यम से जो युवा है वो हरियाणवी संस्कृति से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने जब हरियाणवी धरोहर के बारे में जब परिकल्पना की थी और उसके बाद आप पूरे प्रदेश में गए, एक एक चीज हरियाणा की पुरानी जो हमारी परंपरा का या हमारी जो रीति रिवाज का जो हिस्सा है वो आपने धरोहर में संजोया। आज उसका एक बड़ा रूप पवेलियन के रूप में, जहां पर देश के उपराष्ट्रपति, हरियाणा के मुख्यमंत्री, तमाम जो लोग हैं उन्होंने शिरकत की है। और हम देख रहे हैं कि हरियाणा के पवेलियन को देखने के लिए लोगों में, युवाओं में खासतौर पर उत्साह है, वो अपनी संस्कृति से रूबरू होना चाहते हैं। तो एक बड़ा मंच दिया गया है सर पवेलियन के माध्यम से। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मंच दिया है। ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है और इसमें विदेशी लोग भी आ रहे हैं, कुछ जो है दूसरे प्रदेशों के कलाकार भी यहाँ पर आ रहे हैं। और हमने पिछले 10, 15, 20 साल में बहुत प्रयास किया है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड जो क्राफ्ट मेला है उसमें भी 35 देश भाग लेते हैं, वहां पर भी हमने हरियाणवी संस्कृति का परचम लहराया है। तो इस तरीके से मैं ये समझता हूं कि आज के दौर में हरियाणा की जो संस्कृति है इस स्वरूप में, जिस स्वरूप ने हमने जो प्रस्तुत की है, वो समय की मांग है और युवाओं को पसंद आ रही है, इसलिए ये ज्यादा पॉपुलर हो रही है। डॉक्टर साहब, ये जिस दरवाजे के पीछे हम खड़े हैं या जो आपने ऊपर जो एक बनाया है, जो इसका मतलब यही है, यहाँ पर बहुत सुंदर सा आजकल की नई जो डेकोरेशन उसके हिसाब से भी बनाया जा सकता था, लेकिन हरियाणवी संस्कृति, हरियाणा के जो पुराने घर, गांव में, ग्वांड में जो लोग बसते थे, एक वो दृश्य दिखाने की कोशिश। कैसे दरवाजे थे, क्या एक हमारी संस्कृति रही है? देखिए, यहाँ पर ये बैलगाड़ी है, आप देख सकते हैं, ये पुराने जमाने की थी। उस समय आप आज भी मतलब जो है गाड़ी जब लड़की को विदा करते हैं तो गाड़ी के पहिए पे पानी डाला जाता है। वो पानी डालने की परंपरा, ये लोहे की जो धो है इसके, यहाँ से शुरू हुई थी और वो आज भी जीवित है गाड़ी के रूप में। ये दसाई की चौखट आप देख सकते हैं, इसमें ये कार्विंग है, ये हरियाणवी संस्कृति का, इसमें ये गजब की चीजें हैं। कुछ पार्टीशन के समय कुछ मुस्लिम कारीगर पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन आज भी हम उस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं और इस सांस्कृतिक परंपराओं से, सेल्फी पॉइंट्स के माध्यम से इनको जोड़ रहे हैं, ताकि यूथ जो है, और जो पगड़ी बंधाओ, फोटो खिंचाओ, आप देख सकते हैं हमारा एक कॉर्नर है, उसके माध्यम से ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो इस तरह के जितने भी सेल्फी पॉइंट हैं उनके माध्यम से सोशल मीडिया में हरियाणा की संस्कृति पूरी छाई हुई है और मुझे लगता है आने वाले 5-6 दिनों में ये और अधिक लोकप्रिय होगी और युवा इसे सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचाएंगे। सर, धन्यवाद आपका। हमारे साथ डॉक्टर महासिंह पूनिया थे। आप देखिए, जो ये हरियाणा का पवेलियन है, इसकी आप एक झलक देखिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम जो युवा हैं या यहाँ पर जो पवेलियन में हरियाणा के जो लोग हैं या बाहर के दूसरे राज्य के भी जो लोग हैं वो आ रहे हैं और इस संस्कृति को देख रहे हैं और अपनी हरियाणवी जो संस्कृति है उसके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। जो सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं अलग अलग तरीके से, जो पुरानी संस्कृति का जो हिस्सा थे, उन चीज़ों को संजोया गया है। और डॉक्टर महासिंह पूनिया जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं संस्कृति विभाग के निदेशक हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि यहाँ पर आज इसका अवलोकन करने के लिए, विधिवत तौर पर इसका शुभारंभ करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने यहाँ बनी चौपाल में हुक्का गुड़गुड़ाया है और यहाँ से पीढ़ा जो है वो खरीदा है। तो अपने आप में हरियाणा की संस्कृति को पूरे न केवल देश बल्कि विदेशों तक पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जो हरियाणा का पवेलियन बना है, ये पवेलियन अपने आप में हरियाणा के युवाओं को, नई पीढ़ी को अपने साथ जोड़ रहा है और पुरानी जो हरियाणा की संस्कृति है उससे रूबरू करवा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में देश भर से आए कलाकारों ने अपने अपने प्रदेश के लोक नृत्य को प्रस्तुत किया। कलाकारों ने महोत्सव में प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। वहीं पर्यटकों ने भी तालियां बजाकर कलाकारों का अभिवादन किया और उनकी शानदार प्रस्तुतियों की जमकर सराहना की। महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही ब्रह्म सरोवर के तट पर भारी भीड़ उमड़ी रही। पर्यटकों ने महोत्सव में जमकर खरीदारी की और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हमने आपको अनेक रंग दिखाए हैं और इन्हीं में से एक रंग है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जो उपहार मिले हैं, उनका बिक्री केंद्र भी इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जो अलग अलग कार्यक्रमों में उपहार मिलते हैं, उनको बिक्री के लिए एक केंद्र जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। स्मृति चिन्हों की बिक्री के लिए जो धनराशि मिलती है उसका उपयोग जो है वो जनहित में किया जाएगा। सरकार जो है वो तमाम जो योजनाओं के ऊपर पैसा खर्च करती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये शुरुआत की है कि उन्हें जो उपहार मिले हैं
उनकी बिक्री होगी, वो कोई खरीदना चाहे वो खरीद सकता है और उसके बाद उसकी एवज में जो पैसा मिलेगा उस पैसे को जनता के लिए जो कार्य किए जाते हैं सरकार की तरफ से उनके लिए खर्च किया जाएगा। तो इसका रंग एक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जो मेला लगा हुआ है वहां पर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी एक केंद्र बना हुआ है, एक सेंटर बना हुआ है जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिलने वाले उपहार जो हैं वो आपको डिस्प्ले में नजर आ रहे हैं। उनके ऊपर जो अलग अलग कीमत तय की गई है, किसी उपहार की जिस तरीके से ये आज जो उपहार है इसकी कीमत 11,000 रुपये रखी गई है, इसी तरीके से इसकी 11,000 रुपये कीमत जो है वो तय की गई है। तो ज्यादातर जो उपहार यहाँ पर नजर आ रहे हैं उनकी कीमत 11,000 रुपये, उनकी राशि जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुरुआत की थी कि आज जो उन्हें मिले उपहार हैं वो कोई भी खरीदना चाहे तो खरीद सकता है और उनसे जो पैसा उन्हें मिलेगा यानी सरकार को जो पैसा मिलेगा उस पैसे का सदुपयोग जनता के लिए जो सरकार योजनाएं बनाती है, जनता के लिए जो पैसा खर्च होता है उसमें उन पैसों का सदुपयोग किया जाएगा, उनका प्रयोग किया जाएगा। तो ये भी एक तस्वीर है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर जो मेला लगा है उस मेले में इन उपहारों की भी एक दुकान आप आकर देख सकते हैं। महोत्सव में उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, कश्मीर, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम के साथ साथ विभिन्न प्रदेशों के कलाकारों ने अलग अलग प्रस्तुति देकर पर्यटकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इस उत्सव के इस मंच पर देश की लोक संस्कृति को देखा जा सकता है। इन लोक नृत्यों में उत्तराखंड के लोक नृत्य ने पर्यटकों के सामने शानदार प्रस्तुतियां देकर खूब वाहवाही लूटी। तो वहीं महोत्सव के सरस और क्राफ्ट मेले को देखने के लिए लगातार पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है, जिसके चलते दिन भर पर्यटक महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम में जान फूंकने का काम पंजाब का भांगड़ा कर रहा है। इस लोक नृत्य की प्रस्तुति देने के लिए पंजाब से विशेष ग्रुप को आमंत्रित किया गया है। पंजाब के साथ साथ विभिन्न प्रदेशों के लोक कलाकारों ने भी अपने अपने लोक नृत्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। साथ ही ब्रह्म सरोवर के तट पर देश की संस्कृति का केंद्र बनता नजर आया। इस मंच पर सभी प्रदेशों की संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज 7 दिसंबर से हुआ था और इसका विधिवत शुभारंभ 17 दिसंबर को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत तमाम जो लोग हैं वो मौजूद रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तमाम जो रंग हैं उन रंगों को हमने आपको दिखाया है। हरियाणा पवेलियन आपने देखा, इसी तरीके से जो इस मेले में स्टेट पार्टनर के तौर पर आसाम राज्य का जो पवेलियन है उसमें भी जिस तरीके से उसे सजाया गया है, वहाँ आसाम की जो संस्कृति है उसको आपने देखा। इसके साथ साथ यहाँ पर सरस मेला, क्राफ्ट मेले के जो रंग हैं और हजारों हजार की तादाद में जो यहाँ लोग घूमने पहुंचे हैं उनको आपने देखा। और इसके साथ साथ इस मेले में कई पंडाल बनाए गए हैं, संस्कृति और जो अध्यात्म का संगम केंद्र जो है वो बना है। ऐसे कई पंडाल इस मेले में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर देखने को मिले हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर लगा हुआ है, इसके आपने तमाम रंग देखे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, कुरुक्षेत्र। महोत्सव में बहरूपीय पर्यटकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। राजस्थान से आए बहरूपीय और कलाकारों के साथ पर्यटक जमकर सेल्फी खिंचवाकर आनंद ले रहे हैं। कलाकार पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने पर मजबूर कर रहे हैं। ये कलाकार 24 दिसंबर तक इस महोत्सव में अलग अलग वेशभूषा बदलकर पर्यटकों और स्थानीय लोगों का भरपूर मनोरंजन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।